भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में सरोजिनी ने सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। 1895 में हैदराबाद के निजाम ने उन्हें वजीफे पर इंग्लैंड भेजा। 1898 में उनका विवाह डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू से हुआ। सरोजिनी नायडू की महात्मा गांधी से प्रथम मुलाकात 1914 में लंदन में हुई और गांधी जी के व्यक्तित्व ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में वे गांधी जी की सहयोगी रहीं। वे गोपालकृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थीं। उनके विनोदी स्वभाव के कारण उन्हें गांधी जी के लघु दरबार में विदूषक कहा जाता था। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत किया। भारत की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न आंदोलनों में सहयोग दिया। काफी समय तक वे कांग्रेस की प्रवक्ता रहीं। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर उन्होंने 1908 में मिला कैसरे-हिंद सम्मान लौटा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें आगा खां महल में सजा दी गई। वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्होंने भारतीय महिलाओं के बारे में कहा था, जब आपको अपना झंडा संभालने के लिए किसी की आवश्यकता हो और जब आप आस्था के अभाव से पीड़ित हों, तब भारत की नारी आपका झंडा संभालने और आपकी शक्ति को थामने के लिए आपके साथ होगी। और यदि आपको मरना पड़े तो यह याद रखिएगा कि भारत के नारीत्व में चित्तौड़ की पद्मिनी की आस्था समाहित है। क्यों मिली भारत कोकिला की उपाधि? सरोजिनी नायडू एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ अच्छी लेखिका भी थीं। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1300 पंक्तियों की कविता द लेडी ऑफ लेक लिखी थी। फारसी भाषा में एक नाटक मेहर मुनीर लिखा। द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, नीलाम्बुज, ट्रेवलर्स सॉन्ग उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। गांधी जी से सरोजिनी नायडू के मित्रवत संबंध थे और गांधी जी ने उनके भाषणों और प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें भारत कोकिला की उपाधि दी थी। अपने पत्रों में गांधी जी उन्हें कभी कभी डियर बुलबुल, डियर मीराबाई और कभी मदर कहकर संबोधित करते थे। सरोजिनी नायडू की कविताओं में बच्चों की कविताएं भी शामिल थीं। उन्होंने रोमांस, देशभक्ति और त्रासदी जैसे गंभीर विषयों पर भी कविताएं लिखी थीं। उनकी सबसे लोकप्रिय कविताओं में से एक इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद थी, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। उनकी अन्य कविताओं में द गिफ्ट ऑफ इंडिया और अवेक शामिल थीं। 2 मार्च 1949 को हृदयघात से उनका देहांत हो गया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।